सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के चेक के साथ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में आज कंपेरेटिव रेजिलियंस देखने को मिल रहा है। करीब करीब 50 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। थोड़ा सा ऑफ आइस का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन दिन के दौरान उतार चढ़ाव बड़ा तेज है। बड़े दायरे में कारोबार यहाँ पर नजर आएगा। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज एचडीएफसी बैंक के लिए काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 272 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन इस शो की खासियत यह है कि हम एफएनओ के डेटा पर जोर डालते हैं कि वायदा बाजार के जो ट्रेडर्स हैं कहाँ और किस तरफ बेट कर रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन के डेटा आएंगे आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है, इससे समझा जाए कि कॉल्स और पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को कैसे सेटअप कर रहे हैं। तो सेटअप के लिहाज से आप देख सकते हैं कि पूरा ऑप्शन डेटा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कॉल्स और पुट साइड में आप देखेंगे कि 25,500 की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर करीब 1.67 करोड़ शेयर का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखें तो 25,600 है, जो कि 25,600 अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। 25,600 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, यानी कॉल राइटर्स मान रहे हैं कि इसके ऊपर फिलहाल के लिए निफ्टी नहीं जाएगा। वहीं निफ्टी की पुट साइज की ऑप्शन चेन को देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आएगा 25,500, जो कि इसी स्तर के आसपास है, और 25,400 जहां पर 2 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 25,400 के नीचे फिसलना फिलहाल के लिए मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो बहुत ही छोटी सी रेंज में, ये 200 अंकों की रेंज में आपको कारोबार यहाँ पर फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। इसी के चलते चौपीनेस। हालांकि ये डेटा बड़ा डायनामिक होता है, और क्योंकि कल हम एक्सपायरी की तरफ अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी की तस्वीर है। अब बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन चेन है, ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। ऑप्शन चेन को मैंने विस्तार से देखा। 500 अंकों के दायरे में यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60,500 ये जो मौजूदा स्तर के आसपास का आंकड़ा है, यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, और कॉल राइटिंग गजब की यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर थोड़ी सी 60,700 और 60,800 के ऊपर करीब करीब जाता है तो यहाँ पर आपको कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी बैंक ऑप्शन डेटा के हिसाब से आप देखें तो कॉल राइटर्स ज़्यादा यहाँ पर आपको एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुट साइड पर देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 60,000, जो कि बहुत दूर का है, और इसे आप सपोर्ट की तरह मान सकते हैं कि तकरीबन 22,20,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी पुट राइटर्स ये मान रहे हैं कि 60,000 के नीचे फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी नहीं फिसलेगा, जो कि दूर का भी आंकड़ा है, तो स्वाभाविक है। ये तो रहा है इंडेक्स का हाल, लेकिन स्टॉक्स में क्या हलचल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, इससे समझते हैं। और आपके सामने मैं लेकर आता हूँ एफएनओ का हीट मैप क्या कह रहा है, कितने शेयरों में तेजी, कितने शेयरों में गिरावट। तो लॉन्ग बन रहे हैं 71 शेयरों में, शॉर्ट कवरिंग हो रही है 59 स्टॉक्स में, और तकरीबन उतने ही शेयर इतने हैं जहाँ पर आपको नए शॉर्ट पोजिशन बन रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग 22 में, यानी स्टॉक्स का हाल तो बेटर है निफ्टी बैंक निफ्टी में, जहाँ पर आपको एक तरफ क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। बुलिशनेस आपको एफएनओ का हीट मैप बता रहा है। लेकिन एक कौन से स्टॉक्स हैं आप देखिए इसे बड़े विस्तार से। टोरेंट फार्मा नतीजों के बाद चला है। आरवीएनएल इसे हाईलाइट भी किया था कि इसका फ्यूचर बड़े डीप डिस्काउंट पर चलता है, तो आज ये थोड़ा सा रिकवरी के मूड में। कोल इंडिया पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। एलएनटी फाइनेंस ठीक ठाक कर रहा है। पावर ग्रिड में बढ़िया तेजी है। वहीं आप शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं डिक्सन टेक में, केफिन टेक नतीजों के बाद, जीएमआर एयरपोर्ट्स अगेन नतीजों वाला स्टॉक है, एडा और एबी कैपिटल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है एक्शन। आप देखते हैं कि नए शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पर कौन से स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट बिल्डअप है बीएससी लिमिटेड, आयनॉक्स विंड, एंजल वन और मुथूट फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प। स्वाभाविक है खबरों वाला असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग टीवीएस मोटर्स काफी चला हुआ स्टॉक है। एपीएल अपोलो नीचे आया है, मनोपुरम फाइनेंस नीचे है, और टीवीएस मोटर्स में भी देखें तो तकरीबन 1% का कट यहाँ पर आपको नजर आएगा। ऑल राइट, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो मार्केट में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है, और ऐसे मार्केट में क्या रणनीति बनानी चाहिए, इंडेक्स पर क्या कर रहे हैं, आप ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के आशीष बहेती। आशीष जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। डेटा तो अभी हमने समझा, और स्टॉक्स में कंपैरेटिवली बेटर एक्शन है, मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आशीष जी देखिए, गो टू काउंटर या इंडेक्स अभी तो बैंक निफ्टी बना हुआ है, और अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा अभी फ्लैटिश ट्रेड बन रहा है, क्योंकि 20 डेमा के आसपास में और मेक और ब्रेक लेवल है। अगर वापस आज डे लो की तरफ जाता है तो शायद यहाँ से एक पूरा मोमेंटम जो है नीचे की तरफ खुल सकता है। तो निफ्टी में आज थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, कोई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन जो सेटअप बन रहा है बैंक निफ्टी में,
वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे 10 डेमा के आसपास में होल्ड किया इसने या सपोर्ट लिया और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या पैटर्न मिला इसमें। आज जो गैप अप खुला था उसके बाद से एक अच्छी बाइंग पूरे अभी तक देखने मिली है। तो यहाँ पे इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। पर मुझे लगता है बैंक निफ्टी वेल प्लेस्ड है 60,950 60,950 तक का मूव दिखाने के लिए। तो यहाँ से 500 से 600 500 पॉइंट के अपसाइड रैली एंटिसिपेट कर रहे हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 60,200 के आसपास में मेंटेन करना चाहिए। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए निफ्टी में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन जिनके पास भी अगर लॉन्ग है तो उन्हें एक स्टॉप लॉस जरूर 25,470 के आसपास में रखना चाहिए। ऊपर में मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी की मोमेंटम स्ट्रेंथ में बदलती है तो शायद 25,700 तक के लेवल्स निफ्टी में भी देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये रही इंडेक्स पर रणनीति। चलिए एक काम करते हैं, बढ़ते हैं शो में आगे और बात करते हैं कुछ बड़ी खबरों का। सिग्नेचर ग्लोबल की सब्सिडरी में आरएमजेड ग्रुप ने करीब 1300 करोड़ रुपए का निवेश किया और इसका ऐलान क्या है। गुरुग्राम के कमर्शियल प्रोजेक्ट में निवेश करेगी आरएमजेड ग्रुप। डील के तहत जॉइंट वेंचर में दोनों कंपनियों की 50-50% हिस्सेदारी होगी। डील पर बात करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल के सीईओ रजत कथुरिया से। और चलिए शो में स्वागत करते हैं सर आपका। नमस्कार। और बड़ी खबर है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो इस डील को। थोड़ी सी क्लैरिटी समझना चाहूँगा सर, क्योंकि आपके Q3 के जो नंबर्स आए थे और नंबर से पहले आपने क्वार्टरली अपडेट दिया था, आपने बात कही थी कि थोड़ा सा इस जोन में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले 2 महीनों में थोड़े से हालात बदले हैं। क्या खास रहा है पिछले 2-3 महीनों में और इस डील के मायने क्या है? Sure, Ashish ji. Thanks for inviting us to your show. So, Ashish जी, पहले इस ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आपसे कुछ डिटेल शेयर कर लेता हूँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमने अनाउंस करा है विद द आरएमजी ग्रुप। तो दोनों ही कंपनीज काफी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स के साथ आई थिंक इस पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ी है। सिग्नेचर ग्लोबल की एनसीआर मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रही है टुवर्ड्स लैंड एक्विजिशन या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को लेके। वेयरएज आरएमजी ग्रुप को अगर देखेंगे तो इन्होंने काफी बड़े स्केल पर ऑलमोस्ट 70+ मिलियन स्क्वायर फुट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने आज तक कंसेप्चुअलाइज करे हैं। और ये पार्टनरशिप स्पेसिफिकली यील्ड अर्निंग एसेट्स के अराउंड है। हाउसिंग एक हमारा हमेशा से एक कोर बिजनेस रहा है जिसमें हम बिल्ड टू सेल मॉडल पर काम करते आए हैं। तो वो हमारा एक कोर बिजनेस है। बट एक ये जो सब्सिडरी एंटिटी है इसमें हमारे पास एक काफी अच्छा लैंड पार्सल है जो सदर्न पेरिफेरल रोड के ऊपर लगता है। तो इसके अराउंड इस सब्सिडरी में हमने एक पार्टनरशिप अनाउंस करा है जिसमें आरएमजी ग्रुप हमसे 50% का इस सब्सिडरी में स्टेक लेगा एंड रफली 1300 करोड़ उसमें इन्वेस्ट होंगे। बट ब्रॉडर वे में देखें तो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। इंटेंट है कि इस पार्टनरशिप को काफी आगे और काफी बड़ा करा जाए। अगर आज हम 5 मिलियन स्क्वायर फुट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इंटेंट है कि इसको ऑलमोस्ट 15 से 20 मिलियन स्क्वायर फुट का एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करके क्रिएट करा जा सके। बढ़िया बात है, बढ़िया कोलैबोरेशन है, 50-50 दोनों का हिस्सा होगा। लेकिन सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपने अपने क्वार्टरली अपडेट में बताया था कि स्लो डाउन देखने को मिल रहा है इस स्पेसिफिक एरिया में, और आप अपनी जो गाइडेंस आपने तकरीबन प्री सेल्स की 12,700 करोड़ के आसपास की बताई थी वो अचीव ना कर पाए, इसमें ग्रोथ ना रहे। हालांकि ये भी बात बता दूं कि आपने अपने अपडेट में बताया था कि पिछले साल के मुकाबले प्री सेल्स देखने को मिल सकते, ग्रोथ ना हो, लेकिन फिर उसके बावजूद ये स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट कुछ खास है, कुछ विशेष है सर? तो आशीष जी इसमें देखिए मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, शायद कई बार कम्युनिकेशन में कुछ गैप आ जाता है। देखिए अगर आप पिछले 3 से 4 साल देखेंगे तो फिस्कल ईयर 2022 में हमने कोई 2600 करोड़ का प्री सेल्स का नंबर अचीव किया था एंड उसके 3 सब्सिक्वेंट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो FY25 तक हमने जो ग्रोथ करी ऑलमोस्ट 60% सेल्स कैगर पे करी और हमने कोई 10,300 करोड़ का सेल्स का नंबर अचीव करा इन फिस्कल ईयर 25। क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही पिछले 3 से 4 सालों में, तो हमने ये एक तरीके से गाइडेंस दी है कि फॉर दिस ईयर इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग मार्केट हम एक रेंज बाउंड सेल करेंगे जो कि 10,000 हो सकती है, 10,500 हो सकती है, थोड़ा मतलब उस रेंज के हम रह के सेल्स अचीव करेंगे। तो दैट वाज द clarification which we had done during the quarterly update. But Right, this sir, is an coming back to the absolutely deal. new development.
जहां पर हमने एक यील्ड एसेट्स के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है। ये एक नया वर्क स्ट्रीम है जो कंपनी ऐड कर रही है, जो अब तक हम नहीं करते आ रहे थे। हम अभी खाली हाउसिंग पे काम कर रहे थे, अब हम कमर्शियल एसेट्स के अराउंड भी काम करेंगे। एंड दैट्स व्हाई ये अपडेट अभी आफ्टर क्वार्टरली रिजल्ट इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए हमने ये अपडेट करा है। ठीक बात है, वेल क्लैरिफाइड। लेकिन क्योंकि डील काफ़ी बड़ी है, आपने बताया इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन के लिहाज से भी, तो नंबर्स एक बार मैं समझना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से रेवेन्यू पोटेंशियल कितनी निकल कर आ रही है और इसकी टोटल जीडीवी कितनी है? आशीष जी, जो कैपिटल वैल्यू एक्सपेक्टेड है ये 5.5 मिलियन स्क्वायर फुट की पोस्ट डेवलपमेंट, जिसमें 4 से 5 साल का लगभग समय लगेगा। तो टोटल जो कैपिटल वैल्यू बनेगी वंस फुली डेवलप्ड, तो ये लगभग 15,000 करोड़ के अराउंड का कैपिटल वैल्यू का एसेट क्रिएट होगा। इसमें ऑफिसेज होंगे, इसमें कुछ डिजाइन डिस्ट्रिक्ट या रिटेल स्पेसेस होंगी, प्लस होटल्स होंगे। तो ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज के एसेट्स क्रिएट होंगे। तो इसका लगभग 15,000 करोड़ के अराउंड का हम कैपिटल वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं वंस इट इज कंप्लीटेड। ऑल राइट, क्योंकि सर प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, आपके ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं, तो एक बार ये समझना चाहूँगा कि नेट डेट फिलहाल Q3 के अंत में कितना है, और क्योंकि नए प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट है, नई जेवी भी की हुई है, तो नेट डेट में कोई अंतर? नेट डेट में जी अभी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हमने क्वार्टर एंड पे बोला था कि कोई 1,000 करोड़ का नेट डेट पोजीशन थी, एंड एज सुन एज ये डील कंप्लीट होती है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा कंपनी का जो नेट डेट है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, या इवन नेगेटिव होने का भी संभावना बनी हुई है। ठीक बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन इस डील पर। शुक्रिया आपने हमारे साथ जुड़े और विस्तार से जानकारी शेयर की। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के आशीष भैती हमारे साथ। आशीष जी बताइए आज के लिए आइडियाज, ट्रेडिंग आइडियाज। जी आशीष जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो एनटीपीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ चार्ट सेटअप स्ट्रॉन्ग मिल रहा है और जिस हिसाब से पावर सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है, यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना, 363 का एसएल मेंटेन करे। इसमें जो टारगेट रहेंगे वो 377 और 383 तक के इसमें देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है गोदरेज सीपी का। एफएमसीजी में कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स में अच्छी वैल्यू बाइंग देखने मिल रही है और यहाँ पे गोदरेज सीपी में खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए 1190 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 1230 और 1260 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो एक रिपीटेशन है, लास्ट हफ्ते भी हमने इस पर डिस्कस किया था, अपोलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एज अ स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इसमें देखने मिल रही है। पिछले हफ्ते एक स्ट्रॉन्ग मूव बना था और इस हफ्ते वापस इसमें फॉलो अप बाइंग देखने मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है अपोलो हॉस्पिटल में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए 7,440, 7,440 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में इसमें जो टारगेट्स रहेंगे वो 7,700 और 7,850, दो टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। परफेक्ट है, तो तीनों ट्रेडिंग आइडियाज एक बार स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, रिकैप भी हो जाएगा। एनटीपीसी यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या बात है, आज पावर ग्रिड एनटीपीसी दोनों साथ में चल रहे हैं। दो टारगेट्स हैं आपके पास एनटीपीसी में, एक तो 377 का है और दूसरा है 383 का। 363 रुपये का स्टॉप लॉस होगा आपके पास। गोदरेज सीपी यहाँ पर आप नजर रखिएगा, यानी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर फोकस रखेंगे। दो टारगेट्स अगेन 1230, 1260 और 1190 रुपये का स्टॉप लॉस है। और अपोलो हॉस्पिटल एक कन्विक्शन पिक है जिसके ऊपर पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी और पूरे स्पेस में नतीजे बड़े दमदार देखने को मिले हैं। यहाँ पर टारगेट है आपके पास 7,700 और 7,850 रुपये के दो टारगेट्स हैं। 7,440 रुपये का है स्टॉप लॉस। तो तीनों ट्रेडिंग आइडियाज आप नोट करके चलिए अब कुछ और बजिंग स्टॉक्स हैं जहां पर बात कर लेते हैं और जहां पर आपको एक्शन काफ़ी खास देखने को मिल रहा है। एक सिग्नेचर ग्लोबल की बात करेंगे क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में प्राइस एक्शन बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिला है स्टॉक में, और अभी इसके मैनेजमेंट से भी हमने बात की। 6% ऊपर है सिग्नेचर ग्लोबल। आशीष जी चार्ट देखकर बताइए। जी आशीष जी, देखिए एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। जो जनवरी में गिरावट थी वो पूरी काफ़ी इनगल्फ होते हुए देखने मिली पिछले हफ्ते, और वापस इस वीक में फॉलो थ्रू बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है। यहाँ पे इस मोमेंटम को चेज किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 1080 के आसपास में, 1080 के आसपास में। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 1060, 1160 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। पावर और एनर्जी दोनों स्पेस में एक्शन है। पावर ग्रिड की हमने बात की, एनटीपीसी में एक्शन देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया का चार्ट लेकर आइए, 421 रुपये के ऊपर निकला है और 3% की तेजी है।
लगातार कई दिनों में गिरावट के बाद आज ये स्टॉक 420 के आसपास आया, क्या करना चाहिए? जी आशीष जी, इनफैक्ट कोल इंडिया हमारे रडार में था। आज मॉर्निंग में भी एज अ ऑप्शन ट्रेड हमने इसमें रिकमेंड किया था 420 की कॉल। उसके टारगेट जरूर मीटअप हो गए, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे जिस हिसाब का मोमेंटम बना है वो काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहा है और इसको कैश के थ्रू भी चेज किया जा सकता है, कैश में बाइंग करके भी। तो यहाँ पे 412 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है इसमें 435 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर एचडीएफसी बैंक, और लगातार एक कट के बाद आज यहाँ पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत दिन कम होता है कि एचडीएफसी बैंक में आपको 2.5-3% की तेजी देखने को मिले, अभी 2-2.25% ऊपर है, वेल करेक्टेड है, लगातार बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन आज एक काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला है और 2% एचडीएफसी बैंक के लिए तो सिग्निफिकेंट है, मार्केट को चलाने के लिए भी। क्या लग रहा है यहाँ से इन स्तरों से एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की जा सकती है? जी देखिए, फर्स्ट डे है रिवर्सल का, तो एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव तो नहीं खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत देखने को मिला था हमें फरवरी के फर्स्ट वीक से। बट जो भी इन्वेस्टर्स है और जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए एक बहुत शानदार लेवल पे एचडीएफसी अवेलेबल है। तो स्टॉप लॉस 900 का मेंटेन करके यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, अगर होराइजन 3 से 6 महीने का है। और ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 980 से लेके 1000+ के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे सस्ता ऑप्शन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब जानते हैं सस्ता ऑप्शन। सर बताइए कौन सा स्टॉक है रडार पर? आशीष जी, अडानी इंटरप्राइजेज रडार पे है। देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल स्टॉक में देखने को मिला। इंट्राडे में एक लो लगा था 20 डेमा के पास में, स्टॉक थमा और वहीं से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देकर पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है इसे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहिए। 2200 की जो कॉल है 40 रुपीज़ के करीब ये ट्रेड कर रही है, इसमें खरीदारी की सलाह है। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है इसमें 32 रुपये का एसएल मेंटेन करे 2200 की कॉल में। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 50 और 60 के तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। 50 और 60 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एक बार दोबारा बता दूं कि अदानी इंटरप्राइजेस 2200 की जो कॉल ऑप्शन आपको 40 रुपए के करीब मिल रही है, अब 42 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। इसमें आप 32 रुपए के करीब का लगाइए स्टॉप लॉस और फिर 50 से लेके 60 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतरीन स्टॉक के लिए आइडिया है ऑप्शंस में, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स और मार्केट पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ फ्यूचर्स एक्सप्रेस में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।